नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पत्रकार किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। दोस्तों, हरियाणा पुलिस ने विश्व का ऐसा पहला केस दाखिल कर दिया जिसने एक अलग सा रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मनीषा हत्याकांड की, जिसमें जो मनीषा है वो पहले सोचती है कि मुझे मरना है, सुसाइड करना है। उसके बाद वो खेतों में जाती है, अपना 95% गर्दन का हिस्सा वो काट लेती है। उसके बाद अपने चेहरे पर वो तेजाब छिड़कती है। तेजाब छिड़कने के बाद उसे याद आता है कि हमें कीटनाशक भी पीना है। वो कीटनाशक पीती है, बोतल गायब कर देती है। उसके बाद खेत के बीच में वो जाकर लेट जाती है। उसे अचानक याद आता है कि मुझे एक सुसाइड नोट भी लिखना है। वो नोट लिखती है, फिर वापस वो लेट जाती है। उसके बाद वो अपनी आंखें निकालती है, आंखों का पता भी नहीं। उसके बाद रात को लगभग 2 या 3 बजे के करीब उसे ये ध्यान में आता है कि मेरी मौत की खबर कहां तक फैली। वो 2 बार मोबाइल खोलती और चेक करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ केस हरियाणा पुलिस दावा कर रही है कि ये सुसाइड केस है। क्या आपको लगता है? देखिए, पूरी थ्योरी में आपको समझा देता हूं। देखिए, ये जो चीज मैंने आपको बताई है, कुछ ऐसा ही माहौल क्रिएट किया गया है या असल है, जो भी है जांच का विषय है। जांच मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से पुलिस के हाथ में रहनी चाहिए या सीबीआई जांच होनी चाहिए, ये आप कमेंट करते जाएं। तो अब थ्योरिकल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, डिटेल में समझिए। देखिए, टीचर मनीषा मर्डर केस 7 दिनों की पूरी कहानी में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पूरी ध्यान से सुनिए, साथ में कमेंट करते जाइए कि 11 अगस्त 2025 को मनीषा नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए घर से निकलती है और वापस घर न लौटने पर परिजनों ने गुमशुदगी की दर्ज रिपोर्ट कराई। और एक बात और भी सामने आ रही है, इसका भी हम नहीं कहते कि ये है ओरिजिनल है, लेकिन हमारे सामने आ रही है सोशल मीडिया के हिसाब से कि जब थाने में परिजन जाते हैं तो थानेदार साहब कहते हैं कि कहीं भाग गई होगी, 2 दिन में वापस आ जाएगी। ये ऐसा भी मामला, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन ऐसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी, हम आपको बता रहे हैं। 12 अगस्त को कोई सुराग नहीं मिला, परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। बिल्कुल राइट बात है। 13 अगस्त सिंगानी गांव के खेतों में सिर कटा शव मिला। सिर शव मिला है, सिर कटा। अभी जिस चीज का मैं जिक्र कर रहा था, देखिए, ग्रामीणों ने रोड जाम कर प्रदर्शन किया 13 अगस्त को ही। उसके बाद देखिए, 14 अगस्त परिजनों ने शव लेने से इनकार कर धरना शुरू कर दिया। पोस्टमार्टम में रेप की पुष्टि नहीं हुई। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें डॉक्टरों ने रेप की पुष्टि नहीं की। इसकी भी मैं आपको पुख्ता जानकारी सिर्फ थ्योरिकली समझा रहा हूं, ये ध्यान रखिए। 15 अगस्त रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि, दोबारा पोस्टमार्टम की मांग, सांसद धर्मवीर सिंह धरने पर पहुंचे। उसके बाद देखिए, 16 अगस्त सीएम ने भिवानी एसपी हटाया। सीएम ने भिवानी का एसपी उसे हटा दिया। ये भी नोट करते जाएं आप। पुलिस कर्मी सस्पेंड किए गए। उसके बाद देखिए, रोहतक पीजीआई में दोबारा पोस्टमार्टम, रेप की पुष्टि नहीं हुई। 17 अगस्त परिवार का धरना जारी रहा। मंत्री श्रुति चौधरी बोली सीएम खुद मॉनिटर कर रहे हैं। ये तो एक अलग सा मुद्दा है, अब मैं आपको डिटेल से दिखा रहा हूं। देखिए, ये हमारे पास एक मैसेज आया था, उस मैसेज को समझाता हूं। सर, मैं डॉक्टर जी की बात एग्री करती हूं, इनकी बात बिल्कुल मानते हैं। कोई डॉक्टर साहब हैं जो वीडियो में कोई डॉक्टर बोल रहे हैं और थ्योरी दे रहे हैं, उसी थ्योरी के ऊपर ये बच्ची है, वो मतलब अपना विचार रख रही है। मेडिकल स्टूडेंट है, डॉक्टर है। मैं भी फोरेंसिक स्टूडेंट हूं। एक बार इनसे पूछिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्राइम सीन प्राइमरी था या सेकेंडरी? क्राइम सीन था, वो प्राइमरी था या सेकेंडरी, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, क्या लड़की की नेल्स में यानी नाखूनों में मिट्टी मिली? अगर पॉइजन लिया है तो देखिए, यदि पॉइजन की जांच हुई है तो मिट्टी मिली कि नहीं मिली। सबको पता है, इंसान जब सुसाइड करता है तो इतनी आसानी से जान नहीं निकलती, ये ध्यान रखिए। बिल्कुल सही बात है, यदि सुसाइड करेगा तो वो तड़पेगा, हाथ पैर मारेगा। नाखूनों में मिट्टी मिली कि नहीं मिली, इसकी कोई पुष्टि नहीं है। आसपास की मिट्टी में हाथ पैर जरूर मारे होंगे उसने, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने खाया है, यदि किसी पशु ने, किसी पक्षी ने खाया है तो सर, तो यो देखिए, आसपास में खून मिला है कि नहीं मिला? बिल्कुल नहीं मिला। फोरेंसिक जांच में उसके पास खून नहीं मिला।
यदि पक्षी ने खाया होता तो खून मिलता, क्योंकि जानवर की इस तरीके से खाएगा कि उसे खिंडा देगा, उसे मतलब बिखेर देगा, उस शरीर को बिखेरने की कोई निशान वहां पर नहीं मिले। एक चीज और दिखाता हूं आपको, देखिए इसके बाद ब्लड ड्रॉप्स भी मिलेगी दूर तक, ब्लड ड्रॉप्स हैं यानी खून की बूंदें हैं वो मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 4, क्या पंजे के निशान मिले किसी एनिमल के? क्वेश्चन नंबर 5, डीएनए टेस्ट पता लगा सका कौन सा जानवर था, वो भी बताओ। ये 5 सवाल हैं, कौन जवाब देता है इनके? ये बच्ची कोई सवाल कर रही है, मेडिकल स्टूडेंट है फोरेंसिक की, और ये 5 क्वेश्चन इसने किए हैं। इसमें से आप खुद सोच लीजिए, क्या वहां पर कोई पशु पक्षी के निशान थे? क्या खून के धब्बे वहां पर मिले? एक चीज, एक छठा क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से रख रहा हूं, क्या उस जानवर ने सर को ही चुना? धड़ तो एकदम सेफ है, अकेला सर ही कटा क्यों मिला? इस तरीके से काटा गया जैसे किसी चाकू से काटा गया। क्या कोई जानवर ऐसे काट सकता है? क्या अकेला सर ही खाएगा? यदि खाएगा तो क्या वो कहीं बिखेरेगा नहीं? आप भी समझदार हैं, कोई पशु पक्षी खाता है तो उस चीज को वो बिखेर देता है, खून के धब्बे मिलेंगे, पूरे शरीर को नोचता है, अकेले सर को कैसे नोच दिया? देखिए उसके बाद की थ्योरी आप देखिए, ये मासूम शर्मा है, हरियाणवी गायकार। जब तक इस तरह के कीटाणु समाज में रहेंगे तब तक देश का भला नहीं हो सकता, इस तरीके की जैसे मासूम शर्मा ने दी है। ये गुलजार छानीवाला है, इन्होंने भी अपनी एक थ्योरी दी है। ये दिलेर खड़किया हरियाणा के सिंगर हैं, और ये यशपाल शर्मा बॉलीवुड एक्टर हैं, फिल्मों में आपने इन्होंने देखा होगा। देखिए सबकी अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन क्यों परिजनों को दबाया जा रहा है? आखिर ऐसा क्या मामला है? क्यों रडार पर है आम लोगों के, हरियाणा और राजस्थान के आम आदमी के जहन में एक ही चीज आ रही है, लोहारू पुलिस थाना। ये लोहारू पुलिस थाना रडार पर क्यों है? आखिर कैसे एक मर्डर को सुसाइड बनाया जा रहा है? कैसे इस तरीके से सुसाइड हो सकता है? आप कमेंट करते जाएं, सुसाइड है या मर्डर है। कुछ पत्रकार हरियाणा के इस चीज को मतलब भारी भरकम तरीके से उछाल भी रहे हैं कि ये सुसाइड है। किसने कहा आपको सुसाइड है? क्या आपके पास थ्योरी है इस चीज की? क्या पुख्ता सबूत है आपके पास? एक लेटर मिलता है वो भी देखिए, आपको बता देता हूं, जो सुसाइड नोट है उसकी भी फोटोकॉपी है, और इस तरीके से लिखा गया है जैसे 6ठी 7वीं कक्षा का कोई बच्चा जमा कर लिखता है, वो भी इंग्लिश में। सुसाइड नोट इंग्लिश में मिला है, फोटोकॉपी है, ओरिजिनल नहीं है। यदि सुसाइड नोट ही था तो फिर क्यों एसपी को सस्पेंड किया हरियाणा सरकार ने? क्या पुलिस को पता नहीं था पहले? हरियाणा सरकार को क्यों जवाब नहीं दिया इन्होंने? रडार पर तो बहुत सारे लोग हैं। देखिए मामले की जांच सीबीआई तक जाए, यही मांग आम लोग कर रहे हैं। राजस्थान से लोग गाड़ियां भर भर के उस गांव तक जा रहे हैं जहां पर इस बच्ची का ये मर्डर हुआ है, और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इन अपराधियों को पकड़ा जाए और आम जनता के हवाले किया जाए, क्योंकि पुलिस के आड़े हाथ आता है कानून, और कानून के तहत ये केस उदयपुर की तरह लंबा चलेगा। कन्हैयालाल की जिस प्रकार निर्मम हत्या की गई, उन अपराधियों का क्या हुआ? कहां है सिस्टम, कहां है कानून? हरियाणा अकेला नहीं है इन चीजों से जूझता हुआ, भारत पूरा है, राजस्थान भी पास में है। ऐसे केस हैं जिन्हें दबा दिया जाता है पैसों के बल पर या पहुंच के बल पर। लेकिन साहब इस बार आप फंस गए, क्योंकि हरियाणा राजस्थान एक हो चुके हैं। केस की पैरवी कौन करेगा ये जनता तय करेगी। केस किस प्रकार हैंडल होगा, अपराधियों का क्या होगा, क्यों इस थ्योरी को अलग बनाया गया, क्यों परिजनों पर दबाव कमेटी बना रही है? कौन सी कमेटी, किसने गठित की? ऐसी कौन सी कमेटी है जो सरकार की दबाव में आ रही है? इन सभी सवालों का जवाब आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि सवाल हमारी बेटियों का है, उन बेटियों का जो इस स्वतंत्र भारत में आजाद घूमना भी चाहती है, अपना काम भी करना चाहती है, घर का पेट भी पालना चाहती है। क्योंकि आज बेटियां पढ़ी लिखी है, उन बेटियों का क्या होगा, उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन लेगा? हर किसी के जहन में इन सवालों ने घर कर रखा है। किस प्रकार वो निर्मम हत्या हुई है, इसे सुसाइड नाम दिया जा रहा है या हत्या है? ये तो देखिए जांच का विषय है, जांच होना जरूरी है, लेकिन कौन कहां तक गिर रहा है ये भी सामने आ रहा है। फिर मिलेंगे नई थ्योरी के साथ, नए सबूतों के साथ। जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना इसलिए जरूरी है, हमारे घरों में भी बेटियां हैं।
इस प्रकार के सबूत भी मिटाए जा सकते हैं, इस प्रकार की थ्योरी है वो भी दिखाई जा सकती है, फोरेंसिक जांच भी पलटी जा सकती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी चेंज हो सकती है, डॉक्टर के दिए गए सिग्नेचर भी चेंज हो जाते हैं, सरकार भी पलट जाती है और पुलिस थाना भी चेंज हो जाता है। किस कानून के बल पर आप ये कर रहे हैं? कौन से कानून का आप दबाव दिखा रहे हैं? कोई सच बोलता है तो उसे कानून है सरकार के दबाव में पकड़ लेता है, वही कानून जेल में डाल देता है। बस मामला है वो गर्म ना हो। अरे गर्म ना हो, उन अपराधियों के, आपने कभी सोचा है कि उन अपराधियों के जहन में क्या आएगा? सरकार हमारे साथ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस वाले हो या कोई नेता का बिगड़ेल बेटा हो, चाहे कोई और, चाहे गुंडे हो। पुलिस वाले हैं तो सोचिए जनता क्या करेगी, नेता हैं तो कुर्सियां गिरने का भय है, भय उनको है, आम जनता का क्या होगा? बिल्कुल शेयर करिएगा, शेयर करने लायक वीडियो है। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।